क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी यानी कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कि राइट एंगल है एट बी पर, जिसमें कि राइट एंगल बी पर मेरा बना हुआ है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, यदि tan A हमारा 1/√3 यहाँ पे दे रखा है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरी करनी है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin A और cos C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू जैसे निकाल लेंगे और वैल्यूज को हम इन फॉर्मूलों में पुट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं tan A बराबर होता क्या है। tan A अगर मैं बात करूं तो tan A बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan A बोलो या tan थीटा बोलो तो वो क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि यहाँ पे लंब कितना है 1 है और आधार कितना है √3 है। तो इसको मैं अगर ट्राइंगल में बात करूं, क्योंकि यहाँ पे A की बात की जा रही है, तो A के सामने की जस्ट भुजा क्या होगी मेरी, लंब होगी। A के जस्ट सामने की भुजा मेरी क्या होगी, लंब होगी। तो लंब कितना हो जाएगा, 1 रेशियो हो जाएगा। और आधार कौन सी होती है, जिस पर कि एंगल और परपेंडिकुलर मेरे दोनों होते हैं, वह मेरा आधार होता है। ठीक है, तो आधार की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, √3 से। अब मुझे निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो AC की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो AC की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसको जो आगे भुजा दे रखी है उनको मैं ले लूंगा रूट में। तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से BC की वैल्यू देखिए 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का वर्ग प्लस AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 रेशियो, तो उसका वर्ग। ठीक है, यहां से 1 रेशियो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेशियो स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो AC की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, रूट में 1r स्क्वायर और 3r स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 4r स्क्वायर हो जाएंगे। तो AC बराबर आ जाएगा 4 का अंडर रूट होता है 2 और r स्क्वायर का अंडर रूट होता है r। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम AC फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से पाइथागोरस का यूज करके हमने इसमें कर्ण, बेस या आधार निकाले हैं। अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब मैं यहाँ पे sin A की बात करता हूँ, तो sin A की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे sin A लेता हूँ तो उसके लिए लंब मेरा ये हो जाएगा, लंब मेरा ये हो जाएगा और आधार मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, आधार मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा और कर्ण दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो sin A की बात करता हूँ तो sin A क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि 1/2। sin A क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई। cos C की बात करता हूं तो cos C के लिए मेरा ये वाला तो लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला मेरा आधार हो जाएगा, पर कर्ण दोनों के लिए सेम रहेगा। तो cos C यानी cos का रेशियो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos का रेशियो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा, 1 और कर्ण कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 1/2 मेरी cos C की वैल्यू आ जाएगी। फिर किसका साइन है, प्लस का साइन है। अब बात करता हूं cos A की, तो cos A की बात करूंगा तो इसके लिए आधार क्या रहेगा, cos A के लिए आधार मेरा √3 रहेगा और कर्ण तो नो चेंज रहता है, तो 2 का 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किसका है, sin C के लिए मेरा लंब क्या रहेगा, sin C के लिए मेरा लंब हो जाएगा √3। ठीक है, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 2। क्योंकि मुझे पता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का हमें हमेशा याद रखना है, लाल बटे कक्का हमें हमेशा याद रखना है कि L बटे के हमारा साइन एंगल होता है और आधार बटे कर्ण हमारा कॉस एंगल होता है। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 बराबर। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर को जैसा का तैसा रख दो, और ऊपर वाली संख्याओं को प्लस में दे रखी है या माइनस में दे रखी है, उनको जैसा ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन के साथ में उनको जोड़ करके या घटा करके रख दो। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का डिवाइड 4 में देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो उसमें दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। देखो cos A की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली है,
कॉस सी की वैल्यू भी अभी हमने यहाँ पे निकाली है, साइन ए की वैल्यू भी अभी हमने यहाँ पे निकाली है और साइन सी की वैल्यू भी अभी हमने यहाँ पे निकाली है। तो दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो वैल्यू निकाली है उनसे ही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, उन्हीं को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, √3/2। तो √3/2 मेरी कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2, तो ये अपॉन 1/2 हो जाएगी, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी निकाली थी √3/2। ठीक है, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 से √3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, तो √3/4 में से √3/4 जब चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. चलिए तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कि क्या है P और Q पे राइट एंगल है तो Q को राइट एंगल पे रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा R हो जाएगा, क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिया है PR प्लस QR, यानी कि PR यानी कि ये कर्ण और QR क्या हो जाएगा, QR यानी कि ये बेस, QR क्या हो जाएगा हमारा ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसका और इसका सम मुझे 25 दे रखा है और PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। PQ हमें कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि मैं इसको रिलेशन को देखूं तो PR प्लस QR हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इफ लेट QR इज इक्वल टू X, यदि मैं QR को X मान लूं, यानी कि इसको कितना मान लूं X मान लेता हूं, इसको मैं कितना मान लेता हूं X मान लेता हूं, तो QR को जब मैं X मानूंगा तो PR की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, PR प्लस X इज इक्वल टू 25, तो PR की वैल्यू यहां से आ जाएगी 25 माइनस X, तो PR यहां से कितना हो जाएगा, ये चीज कितनी हो जाएगी 25 माइनस X, यहाँ पे PR की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास तीनों साइड यहाँ पे निकल के आ गई। अब मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड्स को निकाल सकते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से जब हम चलेंगे तो हमें पता है कि 25 माइनस X का होल स्क्वायर बराबर होगा X स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के। ठीक है, और इसको हम ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो x स्क्वायर यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे ही प्लस किया तो इधर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये आपस में दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 625 हो जाएगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50x माइनस के 50x यहाँ पे ये हो जाएंगे और इधर कितना बचेगा, इधर बच जाएगा मेरा 25, इधर कितना बच जाएगा 25। अब मैं 625 को उधर ले जाता हूं तो माइनस की हो जाएगी, तो इधर क्या बचेगा माइनस का 50x इधर बच जाएगा और माइनस का 625 और प्लस 25 मेरा इधर हो जाएगा, तो माइनस का 50x, तो माइनस का 50x मेरा यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे ये कितना बच जाएगा माइनस का 600 मेरा यहाँ पे बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600/50, कितनी आ जाएगी 600/50, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, यानी कि QR कितना आ गया 12 आ गया, QR कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। जब ये 12 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 में से 12 को माइनस कर दो, 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो 13 मेरा हाइपोटेनस आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों साइड्स को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है साइन P, तो साइन P क्या हो जाएगा
साइन पी, यानी कि ये वाला एंगल यूज करके हमें निकालना है। तो लंब बटे कर्ण होता है, उसके लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, कर्ण हमारा ये हो जाएगा। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब क्या निकालना है कॉस पी, क्या निकालना है कॉस पी। तो इसके लिए आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब क्या निकालना है टेन पी, और टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। ठीक है, इस तरीके से सारे आंसर्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी नीचे 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका हमें बताना है कि ट्रू है और फॉल्स है, और हमें आंसर को भी अपने को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से छोटी होती है? तो इसको जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आंसर कर देते हैं फॉल्स। इसका आंसर क्या कर देते हैं फॉल्स। क्यों, इसमें जस्टिफाई देखते हैं। जस्टिफिकेशन इसमें ये है कि हमें पता है कि 10a क्या होता है, 10a होता है लंब बटे आधार। क्या होता है 10a लंब बटे आधार। यदि हमारा लंब यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाए, परपेंडिकुलर हमारा ग्रेटर देन हो जाए किससे, आधार से, बेस से, तो हमेशा वैल्यू हमारी क्या आएगी, उससे 1 से ज्यादा हो जाएगी। if perpendicular is greater than is perpendicular is greater than the base, then 10a always be greater than 1, यानी कि यदि 10a क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यानी यदि हमारा लंब हमारा आधार से ज्यादा होगा तो हमेशा हमारी वैल्यू 10a की 1 से ज्यादा आएगी। पर जब हमारा लंब आधार से छोटा होगा तो उस कंडीशन में 10a की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब हम कह नहीं सकते कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी, वो हमारा डिपेंड करेगा लंब और आधार की साइड्स क्या दे रखी हैं उन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो इसके लिए सबसे पहले हम आंसर कर देते हैं ट्रू। क्यों, क्योंकि इसमें sec a हमारा क्या होता है, sec a हमारा होता है कर्ण बटे आधार। sec a हमारा क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, और यहाँ पे कर्ण क्या है 12 है और आधार कितना है 5। और हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल का हाइपोटेनस जो होता है हमेशा बेस से ज्यादा होता है। ऑलवेज हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन द बेस। इस तरीके से इसका रीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो इसका हम आंसर कर देते हैं फॉल्स। इसका आंसर क्या कर देते हैं फॉल्स। क्यों कर देते हैं, क्योंकि cos यहाँ पे बताया गया है कि cos A इसका यूज्ड क्या हम कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए करते हैं, नहीं करते। तो फिर किसके लिए करते हैं, cos A इज यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। यानी कि cos A का हम यूज करते हैं वो कोसाइन ऑफ एंगल के लिए यूज करते हैं। कोसेंट ऑफ एंगल तो वो कोसेक के लिए यूज होता है, कोसेक A के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A यहाँ पे cot और A का प्रोडक्ट है, नहीं, बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं है। cot A यहाँ पर जो यूज होता है, इसको भी आंसर कर देते हैं फॉल्स। cot A is used for cotangent of angle A।
ऑफ एंगल ए, यानी कि कॉट ए का यूज हम करते हैं कोटेजेंट ऑफ एंगल ए के लिए। यहाँ पे कॉट और ए मल्टीप्लाई में नहीं होते, इनको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, कॉट मल्टीप्लाई ए, ये लिखना हमारे लिए क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे ए जो होता है वो हमारा एंगल होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या ये ट्रू है? नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। फॉल्स क्यों? क्योंकि हमें साइन थीटा पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और यहाँ पे एल कितना हो गया, इसके हिसाब से 4 हो गया, और के कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ क्या हमारा के जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम रीजन डाल सकते हैं, because hypotenuse never be less than the perpendicular, इस तरीके से पांचों पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहले में दे रखा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो यहाँ पे हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं, ऑलवेज यहाँ पे हम हमेशा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो लंब और आधार पे डिपेंड करेगी। यदि लंब की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो 10a की वैल्यू 1 से ज्यादा निकल जाएगी, अगर कम हो जाएगी तो 10a की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है कि sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। और इसको देख करके हम कह सकते हैं कि आधार यानी कि 5 और कर्ण यानी कि 12, यानी कि यहाँ पे जो है कर्ण हमेशा क्या होता है, आधार से ज्यादा होता है। तो ये हमारा पॉसिबल हो सकता है। cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a, तो ये गलत है। हमारा जो cos a यूज होता है वो कोसाइन ऑफ एंगल a के लिए यूज होता है, कोसेकेंट ऑफ a के लिए यूज नहीं होता है। कोसेकेंट ऑफ यूज के लिए हमारा कोसेक यूज होता है। नेक्स्ट है 4 cot a is the product of cot and a, तो ये सत्य नहीं है, ये दिस इज अ फॉल्स, इट इज अ फॉल्स। cot a को प्रोडक्ट रूप में लिखना बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पे ए होता है वो एंगल होता है, और क्योंकि जो कॉट ए का लिखने का मतलब होता है वो यूज किया जाता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए के लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये चीज सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और मुझे पता है कि कर्ण किसी भी राइट एंगल में बड़ा होता है बाकी दो साइड्स से, पर यहाँ पर तो लंब हमारा परपेंडिकुलर ज्यादा दिखा दिया और कर्ण यहाँ पे छोटा रह गया, तो इस वजह से ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 8.1 पूरी क्लियर होती है, पूरी फिनिश होती है।